हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स है, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। ठीक है जी। तो कल का जो आपका सेशन आना था ज्योग्राफी से रिलेटेड, जहां पर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से यह डिलीवर नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीक मंडे को हम 5 क्वेश्चन आपके इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेफिनेटली वहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर लीगल सिस्टम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब इससे रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपके सिविल लॉज हैं वो एडमिनिस्टर किए जा रहे थे बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉज फॉर बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके काजीज थे वो एडमिनिस्टर करते थे आपके शरिया लॉ को एज वेल एज द हिंदू लॉज। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। कि बात क्या रखी गई है कि किस तरीके से लीगल सिस्टम उस दौरान साबित किया गया था कि पहली बात तो इस्लामिक स्टेट है, तो आपके जो काजीज हैं उन्हें वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस हम कह सकते हैं, आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है जस्टिस डिपार्टमेंट को, उसे जो आपके पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो कुछ कुछ काजी द्वारा वहां पर हेड किए जाएंगे। फिर जो आपके हेड काजी होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हेड करेंगे। तो बेसिकली जो ये काजीज हैं डिस्पेंस करेंगे सिविल लॉ बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉ। हिंदूज आपके गवर्न किए जाएंगे उनके खुद के पर्सनल लॉज द्वारा, विच वर डिस्पेंस्ड बाय द पंचायत एंड गिल्ड्स। जैसे प्रधान जो रहेंगे आपके विलेज पंचायत में, उनके द्वारा वहां पर ये लॉज वहां पर डिस्पेंस किए जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो सुल्तान्स थे वो भी मुस्लिम लॉ को सप्लीमेंट कर सकते थे अपने कुछ रेगुलेशंस वहां पर इम्पोज करते हुए। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिज्या, आपने जरूर इस टर्म के बारे में सुना होगा। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स अब आपको यहाँ पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं हिंदू एज वेल एज मुस्लिम सब्जेक्ट्स, वो आपके सब्जेक्ट दे वर सब्जेक्टेड टू जिज्या। सेकंड में कह रहे हैं जिज्या वाज इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड में कह रहे हैं कुरान मेंशन करता है आपके जिज्या टेक्स्ट को। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि पहली बात जिज्या है क्या चीज, किस तरीके का टैक्स है, पर कैपिटा ईयरली टैक्सेशन सिस्टम है जो कि परमानेंट नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर ये आपका रखा जाता है। समझने की कोशिश करें, मुस्लिम स्टेट है कोई, ठीक है जी, उसमें अब आपके नॉन मुस्लिम प्रजा है, नॉन मुस्लिम वहां पर सब्जेक्ट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो इन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स द्वारा यहाँ पर आपका पे किया जाएगा ये जिज्या टैक्स आपके मुस्लिम रूलर को। ठीक है जी। तो एक तरीके से क्या है कि एक प्रोटेक्शन मनी, एक तरीके से जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो मुस्लिम रूलर नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स को, तो एक प्रोटेक्शन टैक्स वहां पर पे किया जा रहा है जिसका नाम है जिज्या टैक्स, जिसको कुरान में भी मेंशन किया गया है। तो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक के रेन के दौरान जो उनका साम्राज्य था उसके दौरान कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर दिए गए। पहली बात कि सेपरेट टैक्स वहां पर बन गया आपका ये जिज्या जो टैक्स था। उसके अलावा ब्राह्मण्स अर्लियर आपके इसमें एक्सक्लूडेड थे, जिज्या टैक्स से एक्सक्लूडेड थे, अब उन्हें भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य के दौरान। ठीक है जी। और जो नया सिस्टम था टैक्सेशन का वो आपका कुरान के आधार पर ही वहां पर रखा गया था कि कुरान क्या कहता है कि बेसिकली वहां पर जो जिज्या टैक्स के बारे में जो बात की गई है कि इट इज अ टैक्स और अ ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए, या फिर जो बाकी रिलीजन्स को वहां पर फॉलो कर रहे होंगे उन्हें भी ये पे करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली इंडियन, अगर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो हिंदूज द्वारा वहां पर पे जो किया गया है टैक्स, इसे हम जिज्या टैक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो वहां पर किसी तरीके की ऐसी एक्सेप्शंस नहीं रखी गई थी कि ब्राह्मण द्वारा ये टैक्स नहीं रखा जाएगा, ब्राह्मण द्वारा पे नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने ये जो एग्जेम्पशन थी ब्राह्मण्स को, इसे रिफ्यूज कर दिया और कहा ब्राह्मण्स भी इस टैक्स को यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात एक इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन था दिल्ली के रूलर्स के लिए, तो क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस अट्रैक्शन के लिए। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहले कह रहे हैं जो गुजरात के पोर्ट्स थे काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे। सेकंड कह रहे हैं जो ट्रेड था आपका गुजरात का, इट वाज क्रूशियल टू इंपोर्ट हॉर्सेस फ्रॉम द अरब रीजन। थर्ड में कह रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो सूटेबल थी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस का एज सच कोई रोल नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था कि पहली बात तो ट्रेड सेंटर है, ईजी रहेगा आपके अरब रीजन के साथ ट्रेड करने के लिए, फिर हॉर्सेज इंपोर्ट करने होंगे तो उसके लिए भी ईजी रहेगा। साथ के साथ जो आपका दिल्ली वाला रीजन है वहां से भी अप्रोचेबल आपका ये रीजन रहेगा, तो उसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट आपका अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता था दिल्ली रूलर्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट आपकी एक हम कह सकते हैं टाइमलाइन रही है कि वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आया जब रिपीटेड एक्सपेडिशंस आपकी लीड की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। तो उन्होंने वघेला डायनेस्टी जो कि आपके कर्न 2 के अंडर थी उसे यहाँ पर एंड किया और उसके चलते मुस्लिम रूल की स्थापना की गुजरात में। फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी पावर में आई दिल्ली में, whose emperor carried out expeditions to quell rebellion in the Gujarat and establish their firm control over the region by the end of the century। फिर उसके अलावा अगर हम देखें फिर तैमूर की इन्वेजन हुई दिल्ली में, तो आपको जो दिल्ली सल्तनत थी काफ़ी कंसिडरेबली वीक होगी। तो जो आपके लास्ट तुगलक गवर्नर थे जफर खान, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दी गुजरात सल्तनत। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, क्या सिग्निफिकेंट थी गुजरात की, तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स हैं और ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि जो आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सल्तनत में, तो उसमें जो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन थे उन्हें आमिल के नाम से जाना जाता था। सेकंड कह रहे हैं जो अधिकतर सिस्टम था आपका दिल्ली के सुल्तान्स का, वो एक एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन है। थर्ड में कह रहे हैं जो ऑफिस था मीर बख्शी का, वो आपकी खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के एग्जिस्टेंस की बेसिकली उनके साम्राज्य के दौरान वो आपके एग्जिस्टेंस में आए, मीर बख्शी का ऑफिस। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से। कि पहली बात तो इक्ता सिस्टम के बारे में जो बात की गई है, इल्तुमिश द्वारा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में आपका लागू किया गया था इक्ता सिस्टम, बट ये इसकी अगर हम ओरिजिनलिटी के बारे में बात करें तो सेंट्रल एशियन और जो वेस्ट एशियन रीजन है वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था सिस्टम। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से जो उन्होंने वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसमें इक्ता सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, किस तरीके से टैक्सेस वहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। तो मीर बख्शी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके हेड थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के इन द रेन ऑफ अकबर्स रीजन, और ये बेसिकली किस चीज़ के इंचार्ज थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग के, और रिकमेंडेशंस भी देते थे ये एम्परर को कि किस तरीके से आपकी मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस वहाँ पर की जाएंगी। ठीक है जी, उसके अलावा इक्ता सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें कि आपके जो पूरा साम्राज्य था, पूरी लैंड थी, उसे इक्ताज में डिवाइड कर दिया गया, कुछ नोबल्स या चीफ्स वहाँ पर अपॉइंट कर दिए गए जो कि टैक्स वहाँ पर कलेक्ट करेंगे, कुछ पर्टिकुलर हिस्सा वो वापस आपके एम्परर को देंगे, कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कंटिन्यू कर सकें, और यही आपका पूरा इक्ता सिस्टम यहाँ पर था। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि ये आपका बलबन द्वारा रीऑर्गेनाइज किया गया था, जिन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड में, और इन्होंने हेरिडिटरी इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाना बिल्कुल बंद कर दिया कि सपोज अगर कोई एक आपके नोबल हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर आपका लैंड दिया गया है जिसे वो एडमिनिस्टर करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ से जो उनका बेटा रहेगा जरूरी नहीं वही उसे वहाँ पर आपका टेक ओवर करेगा, उस चीज़ को हेरिडिटरी बनाना बंद कर दिया गया था बलबन द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है इंडिजीनियस नहीं था कि आपका सेंट्रल एशियन और जो आपका वेस्ट एशियन रीजन है वहां से ये सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है जी, फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उससे रिलेटेड अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने फाउंडेशन ले की थी कुतुब मीनार की टू मार्क हिज प्रेजेंस इन द दिल्ली सल्तनत। सेकंड में कह रहे हैं तुकन चंगलियानी चनहलगानी कि ये जो आपकी क्रिएशन थी किसकी, इल्तुतमिश की, एक सेलेक्टेड बॉडी थी टर्किश नोबल्स की। थर्ड में कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर की अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिर। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तो फाउंडेशन रखी गई थी बट अपनी प्रेजेंस के लिए नहीं रखी गई थी, कि अपनी प्रेजेंस को मार्क करने के लिए नहीं रखी गई थी। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
ठीक है जी। तो बेसिकली इल्तुतमिश आपके थर्ड रूलर थे ममलूक डायनेस्टी के इंडिया के, ठीक है जी। तो वहां पर उन्होंने कॉर्प ऑफ 40 लॉयल स्लेव अमीर्स, तो जिसे हम तुर्कन ई चिहलगानी, आई होप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, तो ये जो सिलेक्टेड बॉडी थी आपकी टर्किश नोबिलिटी की, तो ओरिजिनली स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश टू बी डिस्ट्रॉयड बाय बलबन लेटर, ठीक है जी। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, कैपिटल ट्रांसफर की गई आपकी बेसिकली दिल्ली से देवगिरी में। उसके अलावा टोकन करेंसी की वहां पर स्थापना की गई कि जिसके चलते आपकी इंट्रोड्यूस की गई टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मेड कॉपर टू रिप्लेस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। फिर आपके टैक्सेशन इन दोआब के बारे में बात की गई, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई जिसके चलते जो आपके तकावी लोन्स थे, जो कल्टीवेशन के लिए लोन्स दिए जा रहे थे, उनकी स्थापना की गई। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि आपके पर्टिकुलरली जो हमारे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स रहे हैं उनके द्वारा शुरू की गई हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने वहाँ पर हासिल की, क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उनके साम्राज्य के, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही आपको किसी भी तरीके से वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं कि टाइमलाइन के हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है जी। कि आपकी टाइमलाइन वहां पर तैयार कीजिए कि इस ईयर से इस ईयर तक ये पर्टिकुलर आपके राजा थे, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर अचीवमेंट्स वहां पर अचीव की गई, क्या उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स उनके रेन के, तो वो उन्हें वहां पर मेंशन कीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें इजीली वहां पर आप गो थ्रू कर सकें। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक रहे, कोई भी ऐसा सेगमेंट ना रहे जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस ना किया हो, ठीक है जी। रही बात कल के सेशन की, पॉलिटी का सेशन रहेगा जिसमें हम पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स, ताकि आप इजीली वहां पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।